नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लर्निंग हब पर। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम, हिंदी इंग्लिश विथ एग्जांपल्स के साथ। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और आपसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा ये निवेदन है कि अगर हमारा प्रयास और ये वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर साझा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपना ये वीडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट अवश्य करें। चलिए देखते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि प्रोनाउन जो शब्द बना हुआ है, इसमें ये जो शब्द है प्रो का अर्थ होता है फॉर यानी के लिए, और दूसरा जो शब्द है नाउन, नाउन मतलब संज्ञा। यानी प्रो का मतलब होता है फॉर यानी के लिए, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के लिए बने हों, नाउन की जगह पे यूज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन शब्द का तात्पर्य। बात की जाए डिफिनीशन की, तो डिफिनीशन को हम देख लेते हैं। दोस्तों, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। कहने का मतलब है वे सभी शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी नाउन की जगह पर यूज किए जाएंगे, उनको हम कह सकते हैं कि वे प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में लिखा हुआ है राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। आगे वाले सेंटेंस में लिखा है ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट यानी मैच खेलता है। तो देखिए, इसमें राम जो शब्द है वो हमारा हो जाएगा नाउन, और राम को हमने रिप्लेस कर लिया अगले सेंटेंस में ही से, तो ही हमारा है प्रोनाउन। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि अगर किसी को बुलाया जाए या किसी के बारे में कुछ सेंटेंस कहे जाए, जैसे हम ये कहें राम एक लड़का है, वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, वो चौथी क्लास में पढ़ता है, वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, वह बहुत बुद्धिमान लड़का है। तो यहाँ पे जो राम शब्द है वो नाउन है, लेकिन उसके जगह पे वह जो शब्द यूज किया गया है बार बार सेंटेंस में राम शब्द की रिपीटेशन को हटाने के लिए, तो वो शब्द हमारा प्रोनाउन होगा। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम ये कहें कि राम एक लड़का है, राम क्रिकेट खेलता है, राम चौथी क्लास में पढ़ता है, राम अपने माता पिता से प्यार करता है, राम एक बुद्धिमान लड़का है, तो यहाँ पे बार बार राम शब्द यानी नाउन की रिपीटेशन हो रही है, जो कि सुनने में, लिखने में, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए राम जो शब्द है, दोस्तों इस कठिनाई को दूर करने के लिए राम जो शब्द है उसको हमने रिप्लेस कर लिया प्रोनाउन ही के साथ। अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है सीता इज स्मार्ट, सीता एक स्मार्ट है। सी रीड्स बुक, वह किताब पढ़ती है। तो यहां पर आप देखेंगे सीता जो शब्द लिखा हुआ है, सीता जो शब्द लिखा हुआ है वह हमारा एक नाउन है, लेकिन उसके जगह पे जो सी शब्द लिखा हुआ है वो हमारा रिप्लेस किया गया, ये प्रोनाउन है। तो हमेशा याद रखें, नाम की जगह पे अगर अगले वर्ड में, अगले सेंटेंस में कोई वर्ड यूज किया जा रहा है जो उस नाउन को, नाम को रिप्रेजेंट करता है, उसको कहा जाता है प्रोनाउन। इसको और अच्छे तरीके से हम अगले एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। आगे वाले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन प्लेस फुटबॉल, यानी मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन रीड्स इन क्लास 5th, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन लव्स, मोहन्स पेरेंट्स, मोहन अपने माता पिता, मोहन के माता पिता से प्यार करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बार बार मोहन शब्द का रिपीटेशन हो रहा। मोहन यहाँ पे आया दूसरी बार, यहाँ मोहन आया तीसरी बार, यहाँ मोहन आया चौथी बार, और ये 5वीं बार। तो बार बार मोहन शब्द का रिपीटेशन अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या किया, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा। आगे देखिए क्या लिखा है, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब यहीं पे हमने अगले सेंटेंस में ऊपर जैसे लिखा था मोहन प्लेज फुटबॉल, तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया ही प्लेज फुटबॉल। तो मोहन को हमने रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन ही से। साथ ही साथ आगे हमने लिखा ही रीड्स इन क्लास 5th, वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे भी मोहन शब्द यानी जो नाउन है उसको हमने प्रोनाउन ही से रिप्लेस कर दिया। और साथ ही साथ हमने फिर अगले सेंटेंस में लिखा, हमने लिखा ही लव्स हिज फैमिली। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा नाम का रिपीटेशन ना हो, नाउन की रिपीटेशन ना हो, इसकी जगह पे हमने प्रोनाउन मोहन के लिए ही शब्द का यूज किया, जो पढ़ने में, लिखने में और देखने में भी कहीं ना कहीं अच्छा दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा की रिपीटेशन को कम करने के लिए, या यूँ कहें नाउन की रिपीटेशन को बार बार ना हो, इसको हटाने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि वे सभी शब्द जो नाउन की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं उसको हम प्रोनाउन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हम क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने ये समझा कि प्रोनाउन की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि यह नाउन का सब्स्टिट्यूट है, यानी ये नाउन की जगह पर लगाया जाता है। जब हम किसी कारणवश नाउन का प्रयोग करना नहीं चाहते, तब उस नाउन के बदले उपयुक्त होने वाले प्रोनाउन प्रोनाउन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोनाउन होता है उसे कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी में इसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है ये जानते हैं। जो प्रोनाउंस
पुरुष जाति के लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल में हम देख लेंगे, जैसे लिखा है ही लिखा हुआ है, आई लिखा है, वी लिखा है, सी लिखा है, इट लिखा है, दे। ये सब शब्द जहाँ पे भी किसी सेंटेंस में आपको नाउन के रिप्लेसमेंट में नजर आए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, जैसे लिखा हुआ है मैं, तुम, वह, यह, हम, वे। ये सभी शब्द किसी पुरुष जाति के लिए ही यूज होते हैं, इसलिए इस प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, जैसे लिखा है आई एम गोइंग, यानी मैं जा रहा। शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग, यानी वह नाच रही है। दे आर कमिंग, यानी वे आ रहे हैं। ये सभी किसी न किसी पर्सन की तरफ इशारा करते हैं, बताने का काम करते हैं, इसलिए इसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अगले स्लाइड में हम देखते हैं सेकंड प्रोनाउन क्या है। तो सेकंड प्रोनाउन को कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। इस प्रोनाउन को कैसे आप समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल में अगर किसी सेंटेंस में लिखा है माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये अपना अधिकार बताने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे ये पेन मेरी है, ठीक है, वहाँ पे यह मेरी पेन है, या ये तुम्हारा बैग है, या ये उसका घर है, या ये हमारा शहर है, या ये उनके माता पिता हैं, या ये उसके रिश्तेदार हैं। इन शब्दों का प्रयोग अगर हिंदी में किया जाए और इन्हीं शब्दों के इंग्लिश में यूज माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर आदि शब्दों का उपयोग अगर कहीं पे हो रहा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है उसका नाम है पोजेसिव प्रोनाउन, यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है दिस इज माई बुक, ये बताता है कि यह मेरी किताब है। किताब के ऊपर यह बताता है कि यह मेरी किताब है। किताब के ऊपर दिस जो वर्ड है, इसका जो उपयोग किया गया है, ये अधिकार जताने के लिए किया गया है। वहीं अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं, कह रहा है कि दैट इज हिज बैग, यानी यह उसका बस्ता है या उसका बैग है। तो यह ये इंगित करता है कि ये जो बैग है ये किसी और व्यक्ति का है, जिसकी तरफ इशारा करके बताया गया है, यानी अधिकार को ये बोधित करता है। इस प्रोनाउन को हम कहेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। आगे वाले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे एक एक प्रोनाउन को हम लोग अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, तो हाँ और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ। इस प्रोनाउन को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी आत्मवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि कौन सा प्रोनाउन है, जहां पे आपको किसी सेंटेंस में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ आदि जैसे एग्जांपल्स मिलें, चाहे सेंटेंस के बीच में हो, साइड में हो, कहीं पे भी हो सकते हैं। और हिंदी में कैसे आप समझेंगे, अगर कहीं पे लिखा हो स्वयं, खुद या स्वयं के लिए आदि शब्द उपयोग हो रहे हों, तो वहां पर आप समझ जाएंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात हो रही है। जैसे आई मेड इट माई सेल्फ, यानी मैंने खुद ही इसको बनाया, मैंने स्वयं ही इसको बनाया है। सी ब्लेम्ड हर सेल्फ, यानी वह मेरे ऊपर दोष मढ़ रही है, मेरे ऊपर प्रत्यारोपित दोष लगा रही है। तो यहाँ पे ये जो शब्द यूज किए गए हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ और देखते हैं हमारा चौथा प्रोनाउन क्या है। चौथे प्रोनाउन को हम इंग्लिश में कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसको आप कैसे पहचानेंगे। किसी सेंटेंस में अगर दिस, दैट, दीज और दोज शब्द रहते हैं और या हिंदी में लिखा रहे यह, वह, ये सब, वे सब आदि, तो वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का संकेत आपको मिलता है, जिसको हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिस इज माई कार, ये बताने के लिए इंगित किया गया है दिस का उपयोग कि ये जो कार है वो मेरी है। दोज आर मैंगोज, वे सब आम हैं, यानी इशारा करके बताया जा रहा है। संकेत की भावना जहां पर आएगी वहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात हो रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अगले प्रोनाउन की तरफ। अगला जो हमारा प्रोनाउन है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस अवश्य पढ़ा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जिनका उपयोग, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का उपयोग किया जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के रूप में आप देख सकते हैं व्हाट, विच, हु, वुम, हुज, ठीक है, ये सारे शब्द और भी शब्द ऐसे हैं जो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ इशारा करने की बात करते हैं। तो इसको हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एग्जाम्पल में देखिए, हिंदी में कौन, किसे, क्या, कौन सा, किसका, किसको आदि शब्द कहीं पे भी अगर एग्जाम्पल में आपको मिलता है हिंदी में, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और साथ ही साथ व्हाट, विच, हुज, हुम, हुज ये शब्द जहाँ पे कहाँ आपको मिलेंगे वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत सेंटेंस आएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में कह रहा है कि हु इज योर टीचर, यानी कौन तुम्हारा अध्यापक है या कौन तुमको पढ़ाता है या कौन आपको पढ़ाता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश की जा रही है प्रश्न पूछ करके। तो यहाँ पे जो हु शब्द है ये यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, तो ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। साथ ही साथ अगले स्टेटमेंट में देखते हैं हम विच इज योर बुक, यानी कौन सी किताब तुम्हारी है, कौन सा किताब तुम्हारा है। तो इस कंडीशन में जो हु और विच शब्द का यूज किया गया है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा, जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोनाउन की तरफ हम देखते हैं। अगला जो प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसको आप कैसे समझेंगे, तो दोस्तों जहाँ पे हु, वुम, हुज, विच और दैट का यूज किया जाए, हिंदी में समझे तो जो, जिसका, जिसे, जो भी आदि शब्द का यूज किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे देखते हैं एग्जांपल में द मैन हु कॉल्ड यू इज हियर, यानी वह आदमी जिसने तुमको बुलाया है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हु शब्द जो आया है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आएगा। द मैन
हु कॉल्ड यू इज हियर, यानी जिस आदमी को तुमने बुलाया वो यहाँ पर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस इज द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर, यानी यह एक लड़का है जिसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो यानी यहाँ पे जो हुज शब्द आया है, जो जिसका अर्थ जिसका, जिसको, जिसके होगा, तो ये शब्द जो हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ इशारा करने का काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हमें बताने का कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, ये जो नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है ये है हमारा इंडेफिनिटिव प्रोनाउन, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम में कौन से सर्वनाम आएंगे? तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम में दोस्तों, अनिश्चितवाचक सर्वनाम में एग्जाम्पल पहले हम देख लेते हैं, जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन, वन, वन या एवरीथिंग। अनिश्चित का मतलब जहाँ पे निश्चित न रहे, तो निश्चित न रहे यानी किसी के बारे में कहा जा रहा है ये कंफर्म नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए जैसे कोई, कोई भी, सब या कुछ, कुछ नहीं आदि शब्द, तो वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि इंडेफिनिटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में, समवन इज एट द डोर, यानी कोई एक या कोई है एक दरवाजे पर है। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि कौन से व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, यानी कोई एक है जिससे हम परिचित नहीं है, निश्चित नहीं है, कोई एक भी हो सकता है, कई लोग भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे इंडेफिनिटिव प्रोनाउन का बात हो रहा है। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, हम लिखा है एवरी वन वाज हैप्पी, यानी प्रत्येक लोग खुश हैं। यहाँ पे कंफर्म नहीं, प्रत्येक लोग में कितने लोग खुश हैं, तो यहाँ पे इंडेफिनिटिव प्रोनाउन होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये हमारा इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रोनाउन है जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी विभाजक सर्वनाम। अब इसमें विभाजकता की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे वस्तुओं को, व्यक्तियों के बारे में चर्चा होती है, जिसे कई समूहों में बांटने की बात होती है। एग्जाम्पल में देखिए, कहीं पे अगर आपको ईच, आइदर, नाइदर, एनी या नन शब्द अगर नजर आते हैं सेंटेंस में, तो आप तुरंत समझ जाएं कि वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बारे में बात हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, हिंदी में प्रत्येक या कोई एक, दो में से एक, कोई नहीं, दो में से, या कोई भी या कोई नहीं, ये शब्द हिंदी में अगर आए तो आप समझ जाएंगे विभाजक सर्वनाम के बारे में बात हो रहा है। जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ईच ऑफ बॉय इज रेडी, यानी प्रत्येक लड़के तैयार हैं, यानी प्रत्येक लड़के तैयार हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आइदर ऑफ द टू इज करेक्ट, या तो दो में से एक कोई सही है। फिर है एनी ऑफ दिस बुक कैन बी हेल्पफुल, या कोई कोई इसमें से एक बुक हमारे लिए सहायक है, कोई इसमें से एक किताब हमारे लिए सहायक है। तो दोस्तों कोई एक इसमें से, मतलब बहुत सारी किताबों में से एक की बात हो रही है, तो बात की जा रहा है कि क्या कोई एक बुक सहायक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ। और ये प्रोनाउन हमारा जो चैप्टर है ये खत्म हो गया, और साथ ही साथ आज हमने क्या जाना इसके बारे में एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउंस एंड इट्स काइंड, और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, all of those words by which we can use in the place of noun, that's called pronoun, या यूँ कह सकते हैं हम कि pronoun is a word used in the place of a noun, यानी वे सभी शब्द जो संज्ञा के जगह पे, नाउन के जगह पे यूज किए जाते हैं किसी भी कारणवश, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, इट्स काइंड के बारे में भी हमने पढ़ा। पहले हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हमने पढ़ा पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा पढ़ा हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा पढ़ा हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, छठवां पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन, सातवां पढ़ा इंडेफिनिटिव प्रोनाउन, आठवां पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और इसके एग्जाम्पल्स भी हमने, साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखा। सो दोस्तों आपसे ये हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप इन सारी चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ जितना भी हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना आप अभ्यास करेंगे, आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, उतना आपके अंतर्गत और ज्ञान का समावेश होगा। तो बढ़ते हैं आगे, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर हमारा प्रयास और वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें आपकी राय, आपका सुझाव प्रत्येक वीडियो में मिलता रहे, ताकि हम और बेहतर करने की कोशिश कर सकें। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। तो चलिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए और विषय वस्तुओं को सीखने के लिए आप हमारे चैनल पे जरूर विजिट करें, और बेल आइकन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, एक्सपेंड योर माइंड, सब्सक्राइब द लर्निंग हब टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।